नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी। कोई बहुत जानी मानी यूट्यूबर नहीं है, हरियाणा की एक ब्लॉगर है जो आजकल अमूमन आज की जनरेशन में जो युवा यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, या तो गली मोहल्ले की खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर वीडियो बनाने लगते हैं, या फिर टूर एंड ट्रैवल के होते हैं, यहाँ घूम लिए वहाँ घूम लिए। और ये सब कंटेंट बनाना बड़ा आसान भी है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जाइए और बताते रहिए कि मैं यहाँ गया, ऐसे गया और बस सारा कुछ हो जाता है, और इसमें व्यू मिलना भी आसान होता है। बाकी हम जैसे अगर कंटेंट क्रिएटर हैं जो पॉलिटिकल वीडियोस बनाते हैं या फिर दूसरे रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाते हैं, उनका कंटेंट थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे वाले कंटेंट में रिस्क बहुत है, उनके वाले में रिस्क कम है। बनाइए, आपको व्यूज मिल ही जाने हैं। हमारे में हो सकता है किसी को व्यू मिले, किसी को ना मिले। ये बात मैं शुरू में इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा कमाना बहुत आसान बन गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी डाल देंगे और लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि दूसरे का कंटेंट डालकर उस पर अपनी कुछ वॉइस ओवर देकर उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और उसको डालकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना आसान नहीं है, और सस्ती लोकप्रियता और व्यू पाने की चाहत आपको किस स्तर तक गर्त में धकेल सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण ज्योति मल्होत्रा है। ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली, उनके पिता बिजली विभाग में कर्मचारी थे, रिटायर हो गए। मिडिल क्लास फैमिली है, बल्कि ये कहूं कि अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो ज्योति मल्होत्रा जो है एक छोटी मोटी कंपनी में काम करती थी गुड़गांव की, और मुझे नहीं पता कि वो गुड़गांव की कंपनी आईटी कंपनी थी या क्या थी, लेकिन गुड़गांव की कंपनी में काम करती थी। और कोविड के समय आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे दफ्तर कंपनियां बंद हो गई, तो ज्योति भी बेरोजगार हो गई। और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज शुरू की, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से अपना कंटेंट शेयर करना शुरू किया, और यूट्यूब पर अपने वीलॉग्स डालने शुरू किए जो टूर एंड ट्रैवल के बारे में होते थे, भारत के बारे में भी थे। और फिर धीरे धीरे 1, 2, 3 साल के बाद उसको विदेशी टूर जो हैं उसका भी लालच लगा। उसने इंडोनेशिया और कुछ और देशों के भी वीडियो अपने डाले, और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज उसने पाकिस्तान के डाले। पाकिस्तान में घूम के आई और वहां के वीडियो डाले। सब लोगों को लगा कि जैसे दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं उसी तरह से वो कंटेंट अपना शेयर कर रही है। पाकिस्तान गई, घूम के आई, 2 बार गई। सुनने में तो यह आया है कि जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, 2 बार वहां भी वो सिखों के जत्थे के साथ घूमकर आई थी। लेकिन 2 बार वो ऑफिशियली गई और विजिट करके आई, और पाकिस्तान की अलग अलग जगह पे उसने वीडियो बनाए। वहां के कुछ लोगों के भी उसने इंटरव्यू वगैरह उसमें डाले हुए हैं। मैंने सब कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ क्लिप्स जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में उसने अच्छी खासी दोस्ती लोगों से अपनी बना ली, और इसी वजह से वो मुसीबत में पड़ी है। फिलहाल जेल में है हिसार की। उसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और हरियाणा पुलिस ने जो उसे गिरफ्तार किया है उस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। जासूसी समझ रहे हैं आप? हमारे देश की महत्वपूर्ण जानकारी पड़ोसी देश को देना, यह कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बड़ा गंभीर अपराध है। एक बार जेल में गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है, आप दलदल में फंस रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को सिर्फ इस वजह से बना रहा हूं कि जिससे जो दूसरी युवा पीढ़ी जो ये देखती है कि भाई किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाए और मैं भी उसी की तरह के वीडियो बनाऊं और मुझे भी बढ़िया पैसा मिलने लगेगा, देश विदेश घूमने का मौका मिलने लगेगा, ये आसान नहीं है। ये बहुत संभल कर चलने वाली डगर है।
ज्योति मल्होत्रा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान जाने का ख्याल कहां से आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2023 में जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग है, जिसे आप पाकिस्तानी दूतावास भी कह सकते हैं, वहां पर वो अपना विजिटर वीजा सैंक्शन कराने के लिए आई और वहां पर उसकी मुलाकात हुई एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ। दानिश अंदर काम करता था पाकिस्तान उच्चायोग में और उसके जब वो संपर्क में आई तो उसने कहा कि भाई मैं आपके जो है वो वीजा सैंक्शन करा दूंगा, और आप ना सिर्फ वीजा सैंक्शन करा दूंगा बल्कि पाकिस्तान में मेरे कुछ सोर्सेज हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको होम स्टे करना है कर लीजिए, होटल में रुकना है होटल में रुक लीजिए, जहां भी घूमना है आपकी पूरी व्यवस्था मैं करा दूंगा। और दानिश के कहने में ज्योति मल्होत्रा आ गई। 33 या 34 साल की उसकी उम्र है ज्योति मल्होत्रा की, और अभी तक शादी नहीं हुई है जहां तक मेरी जानकारी है, अविवाहित है। तो चली गई पाकिस्तान, वीडियो बनाकर आई, बॉर्डर वगैरह के गई, कहीं म्यूजियम में गई, कोई ट्रेन देखी पाकिस्तान की, इस तरह की वीडियो बनाई और वापस लौट आई। कुछ और वीडियो उसके जो मैंने सोशल मीडिया पर देखे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तान का जो उच्चायोग है दिल्ली में, उसके भीतर पार्टी चल रही है, शायद ईद की पार्टी है या दिवाली की पार्टी, तो शायद वो क्या करते होंगे, ईद की ही पार्टी होगी। उस पार्टी में भी ज्योति नजर आती है, दानिश के साथ नजर आती है, उसके साथ एक दो और यूट्यूबर भी नजर आते हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा, और उसके बाद वो वहां सबके साथ मस्ती करती हुई नजर आती है। वीडियो बना रही है कि देखिए ये वो हैं, फलाना है, ढिमकाना है, आदाब, सत श्री अकाल, फलाना, वालेकुम सलाम, इस तरह की बातें कहती हुई वो उन वीडियो क्लिप्स में नजर आ रही है। और इसके बाद अचानक ये खबर आती है कि ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी 24 घंटे के भीतर ही इस आग की तरह खबर फैल गई सब जगह। और देखिए उसके पास से पुलिस को जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली अहवान नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया। उसने उसकी रुकने की व्यवस्था, घूमने फिरने की व्यवस्था की, और अली अहवान ने उसे दो और लोगों से मिलवाया, शाकिर और राणा शाहबाज। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करते हैं, जो पुलिस का कहना है। और शाकिर का नाम उसने अपने फोन में जट रणधावा के नाम से सेव किया हुआ है। ये उसके मोबाइल में डिटेल मिली, और यह भी पता लगा है, जो उसकी डिटेल्स मिली हैं और पूछताछ हुई है, कि भारत आने के बाद भी वो तीनों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और स्नैपचैट के माध्यम से लगातार संपर्क करती रही। और अभी जो प्राथमिक जांच हुई है उसमें यह पता लगा कि वो उससे अगर कुछ जानकारी लेते थे कि हमें फला जगह की तस्वीर चाहिए भारत में, वहां की तस्वीर, वीडियो या कुछ और जानकारी मांगते थे, तो वो उनको दे दिया करती थी। और जब से वो दानिश के संपर्क में आई थी तब से वो हिसार में कम, दिल्ली में ज्यादा रहने लगी थी। ये उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो दिल्ली में ज्यादातर रहती थी और यहां बहुत कम रहती थी। और आपको बता दूं कि जो उसका यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ट्रैवल विद जो, जिस पर उसके 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं और 487 वीडियो उस पर वो अपलोड कर चुकी है। देखिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार पुलिस को उस तक पहुंचने का सुराग कहां से मिला। मलेरकोटला सुना है आपने? पंजाब में मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और पंजाब की सीमा उधर जो है पाकिस्तान से लगती है, मुस्लिम आबादी है। मलेरकोटला एकमात्र क्षेत्र है ऐसा जहां पर पंजाब में मुसलमानों का दबदबा है। वहां के विधायक भी मुसलमान होते हैं, वहां पर काफी उनका प्रभाव है। वहां से दो जासूस पुलिस ने पकड़े, एक का नाम था गजाला और एक था यामीन मोहम्मद। दोनों जासूस थे और इनको भी दानिश जासूसी में लगाए हुए था। इनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी कि जो हमारी सेना है उसका मूवमेंट क्या हो रहा है बॉर्डर की तरफ। तनाव काफी समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल ही रहा था, और वो इंफॉर्मेशन देने के बदले उन्हें 10,000, 20,000, 30,000 रुपए दिए जाते थे। अलग अलग यूपीआई के माध्यम से दानिश उनके अकाउंट में ट्रांसफर करता था। साफ तौर पर जासूसी करवा रहा था दानिश। और यह बात जब सरकार को पता लगी तो इसी 13 मई को
पाकिस्तान उच्चायोग से यह कहा गया कि इस दानिश को तुरंत यहां से डिपोर्ट कर दो, भगा दो इसे यहां से, क्योंकि उच्चायोग में जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें आप सीधे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये दोनों सभी देशों के बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जब तक उन्होंने कोई हीनियस क्राइम, मर्डर वगैरह इस तरह का ना किया हो तब तक। तो उसके बाद 13 मई को दानिश को यहां से रवाना कर दिया गया, और जब गजाला और यामीन मोहम्मद से ज्यादा पूछताछ की गई और दानिश के जो संपर्क हैं वो निकाले गए ज्यादातर, तब जाकर ज्योति मल्होत्रा का नाम उसमें आया। और ज्योति मल्होत्रा के अलावा 2 और यूट्यूबर्स के नाम सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं। एक है यात्री डॉक्टर, कोई चौधरी करके है लड़का, वीडियो बनाता है वैसे आलतू फालतू के, और बताया जाता है कि आजकल इस यात्री डॉक्टर नाम के वीडियो मेकर ने टर्की के समर्थन में एक मुहिम चलाई हुई है कि जो टर्की का बायकाट हो रहा है वो गलत है, फलाना है, ढिमकाना है। और एक और लड़की की तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान गई थी, प्रियंका सेनापति, ये उड़ीसा की रहने वाली है, और इसने जो अपने वीडियो बनाए हैं उड़िया गर्ल इन पाकिस्तान, इस तरह के वीडियो बनाए हैं। दोनों के साथ में होटल के या अंदर के रूम के कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रियंका और ज्योति साथ नजर आ रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कनेक्शन कैसे कैसे जुड़ते चले जाते हैं। और दानिश और ज्योति और ये जो यात्री डॉक्टर नाम का यूट्यूबर है, इन तीनों की भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें तीनों नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ज्योति का सोशल मीडिया चेक करें, उसका इंस्टाग्राम आप चेक करें, तो एक मस्त, बिंदास, बोल्ड टाइप की लाइफ आजकल वो जी रही थी। होटलों में रुकती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और एक सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी पूछा है, मेरा भी सवाल है कि उसका कोई ऐसा संपर्क तो था नहीं ज्योति का कि कोई आर्मी का ऑफिसर उसे जानता हो, या उसके परिवार का या कोई रिश्तेदार व्यक्ति हो जो ऐसा, जो आर्मी में हो या किसी ऐसे डिपार्टमेंट हो जिसकी सूचना वो पाकिस्तान के साथ शेयर करके पैसा कमा सके। ऐसा तो कुछ मिला नहीं है। केवल बस यही कनेक्शन उसका अभी तक मिला है कि वो दानिश के संपर्क में थी, दोनों की दोस्ती थी, दोस्ती से कुछ ज्यादा था बताया जाता है, बहुत ज्यादा करीबी थी, और वो अक्सर उसके साथ घूमती थी, और साथ ही साथ उसके माध्यम से वो पाकिस्तान भी गई थी और कुछ लोगों से वहां संपर्क में थी। ये तो अभी तहकीकात का विषय है। आज उनके जो एसपी हैं हिसार के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने उसे भी सुना, उसमें भी कोई ऐसा ठोस प्रमाण तो उन्होंने दिया नहीं है। बस ये है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों के वो संपर्क में थी, और जिस व्यक्ति के संपर्क में थी, जिससे उसकी दोस्ती थी, उसे जासूसी के शक में अभी देश से बाहर भेजा गया है। ये उसका सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए होता क्या है, ऐसा लगता है कि आपको व्यूज मिल जाएंगे, आप थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें कह देंगे, रणबीर अल्लाहवादिया बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि सोशल मीडिया जो है दुधारी तलवार है। ये अगर आपको पॉपुलर बनाती है तो आपको काटने की भी क्षमता ये रखती है। अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे तो आप ऐसे गड्ढे में जाकर गिरेंगे कि जिससे निकलना आसान नहीं होता। और आज की यंग जनरेशन के लिए मेरा मानना है कि ज्योति मल्होत्रा का जो केस है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप लापरवाही करेंगे, अब इसे देखिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, कि एक मुसलमान लड़का पाकिस्तान का वो हमारी लड़की को फंसाता है, वहां लेकर के जाता है। लेकिन आप बार बार वहां पर जा रहे हैं कि आपको पता नहीं कहां जा रहे हैं, किन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं। अगर आपको कुछ संदिग्ध जानकारियां आपसे मांगी जा रही हैं, तब तो कम से कम आपको शक होना चाहिए। 33 साल की है, कोई 13 साल की बच्ची नहीं थी। अगर शादी होती तो 2-3 बच्चों की मां होती अब तक। इतनी तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए ना कि आप किन लोगों के साथ घूम रहे हैं। और पाकिस्तान, जिसे लेकर भारत, हमारी जो विदेश विभाग है, सब लोग इतना बड़ा सेंसिटिव रहते हैं कि साहब पाकिस्तान के साथ किसी तरह का संपर्क नहीं रखना है। और इस समय पूरे देश में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जरा सा भी कनेक्शन किसी का निकल रहा है ना, तो उसकी खैर नहीं है। दर्जनों के करीब रेड कर चुकी है एनआईए, और हरियाणा से, पंजाब से, कश्मीर से, दिल्ली से, कहां कहां से ना जाने लोग पकड़े जा रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारियां हो जा रही हैं और दबिश दी जा रही है। जरा सा भी कनेक्शन बता दीजिए। हो सकता है कि ज्योति मल्होत्रा ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना की हो, लेकिन गलती तो उससे हुई है और उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि मुहिम चल रही है कि साहब जो इस्लामिक हैं वो उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हैं, जो इसी तरह के देशद्रोह के आरोप में जेल में हैं, और हम लोग ज्योति मल्होत्रा को
प्रताड़ित कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। बिल्कुल बात सही है, उमर खालिद को छोड़ने की बात हो रही है और ज्योति मल्होत्रा को अंदर भेजने की बात हो रही है, बात तो सही है, लेकिन क्या दोनों के गुनाहों की प्रवृत्ति एक ही है, यह आने वाला समय बताएगा। जांच के बिना आप ना किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं और ना किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा जो सवाल है वो केवल ज्योति मल्होत्रा तक नहीं टिका हुआ है। हमारे देश में तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, बड़े बड़े पत्रकार उसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ। एक ज्योति मल्होत्रा को आप पकड़ रहे हैं और एक वो लड़की है तो इसलिए सारा मीडिया उसके पीछे भाग रहा है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर उसके नाम का ट्रेंड ऐसा भयंकर चल रहा है, ज्योति मल्होत्रा के नाम का। तमाम ऐसे लोग हैं। अभी भारत विरोधी खबरें चलाने के लिए, देश विरोधी खबरें चलाने के लिए 4 PM यूट्यूब चैनल बंद किया गया। द वायर की वेबसाइट को बंद कराया सरकार ने, दोनों चल गए हैं। 5-7 दिन बंद रहे, दोनों चल गए। कोर्ट में गए, सरकार से सवाल पूछा कोर्ट ने और चला दिया। तो ऐसे में मुझे तो यह लगता है कि ज्योति मल्होत्रा जो है बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। उससे बड़े बड़े कई दागी, बदनाम, विदेशों से पैसा लेकर चैनल चलाने वाले लोग हैं। और अभी एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने शायद शेयर किया था सोशल मीडिया पर, जो डीडी न्यूज में है, कि साहब जितने भी पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सबको अपनी आमदनी का विवरण जो है वो सरकार को देना चाहिए कि हमारी कितनी आमदनी है, हम यूट्यूब से कितना कमाते हैं और बाकी हमारी आमदनी क्या है, पता लग जाएगा। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो चैनल्स में काम कर चुके हैं, 50-50 करोड़ की कोठियां हैं। नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़े वामपंथी यूट्यूबर हैं, पेंट हाउस में रहते हैं, टॉप फ्लोर पर किसी सोसाइटी के, और पेंट हाउस लेने का बूता हरेक के बस की नहीं है, कई करोड़ रुपए का आता है। तो किसी साधारण व्यक्ति के बूते बात नहीं है ये। आपको पैसा क्या केवल यूट्यूब से ही मिल रहा है या कहीं आपसे फंडिंग हो रही है, इस सब की जांच होनी चाहिए। और ये वेबसाइट्स जो देश विरोधी खबरें चला रही थी वो अचानक से फिर कैसे चल गई? अगर 4 PM न्यूज बंद हो गया था तो वो चल कैसे गया? अगर वो पहले देश विरोधी खबरें डाल रहा था तो अब कैसे आप मान लेंगे कि वो अब देश विरोधी खबरें नहीं डालेगा? तो केवल ज्योति मल्होत्रा को टारगेट बनाने से कुछ नहीं होगा। इसमें यह देखना होगा, सरकार को भी गंभीरता से देखना होगा। यह नहीं कि किसी IAS अफसर को जिम्मेदारी सौंप दी कि आप बताओ कौन देश विरोधी है, 10 नाम दिए और उन्हें बंद करा दिया। आपको देखना होगा हरेक के कंटेंट को, कौन क्या डाल रहा है, किस तरीके की बातें कर रहा है। यह नहीं कि आप सबको एक ही धड़े में तोलना शुरू कर दें। और देखिए, ज्योति मल्होत्रा के बहाने तमाम यूट्यूबर्स जो इस तरह के, जो पाकिस्तान और भी गए होंगे, चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उन पर भी संदेह का जो बादल है वो मंडराने लगेगा। तो मेरा मानना है कि ज्योति मल्होत्रा एक मछली है, छोटी सी। बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ पड़े हुए हैं, उन पर पहले दृष्टिपात करना होगा। हमारी खुफिया एजेंसियों को पहले उनसे निपटना होगा, तभी आप इसकी तह तक पहुंच पाएंगे और इस नेक्सस को तोड़ पाएंगे जो विदेशी फंडिंग से चल रहा है हमारे देश में, देश के खिलाफ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.